आफताब ने जिस श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए, यही आफताब सोशल मीडिया पर महिला अधिकारों और महिलाओं के हक की आवाज़ उठाता था। न सिर्फ महिला अधिकार बल्कि एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं के समर्थन में भी इसने कई सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रखी थी। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर किसी के चेहरे के पीछे की प्रवृत्ति को समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप पहचान नहीं सकते कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति आखिर किस प्रकार की है। सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें, पर हकीकत लड़की को 35 टुकड़ों में काटना क्योंकि उसे शादी करनी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनी सलाहकार अधिवक्ता अनंतपाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है और भारत में इसको लेकर क्या कानून है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय संसद ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया है, लेकिन हाँ, देश के सर्वोच्च अदालत ने कई मौक़ों पर इसे लेकर महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद लिव इन रिलेशनशिप एक बार फिर चर्चा में है। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। मीडिया में इस घटना की चर्चा के बाद लिव इन रिलेशनशिप पर बहस छिड़ गई है। कोई इसे अनैतिक बता रहा है, कोई इसे गैर कानूनी बता रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप आखिर है क्या और भारत में इसे लेकर क्या कानून है। तो दोस्तों, प्रेमी जोड़े का शादी किए बिना लंबे समय तक एक घर में रहना ही लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है, या फिर लिव इन रिलेशनशिप की कोई कानूनी परिभाषा नहीं लिखी गई है। और आसान भाषा में अगर इसे समझना चाहें तो दो वयस्कों का अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक छत के नीचे रहना हम लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। कई कपल इसलिए भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ताकि यह तय कर सके कि दोनों शादी करने जितना कंपैटिबल हैं या नहीं, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें पारंपरिक विवाह व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, चूंकि इसीलिए वह लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। 4 दशक पहले 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। यह माना गया था कि शादी करने की उम्र वाले लोगों के बीच लिव इन रिलेशनशिप किसी भारतीय कानून का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो इस रिश्ते को शादी ही माना जाएगा। इस तरह कोर्ट ने 50 साल की लिव इन रिलेशनशिप को वैध बताया था। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप की जड़ कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में मौजूद है। अपनी मर्जी से शादी करने या किसी के साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आज़ादी और अधिकार को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा इंदिरा शर्मा बनाम वीके शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो परिभाषा है उसे लिव इन रिलेशनशिप भी उसमें शामिल है। यानी जिस तरह इस एक्ट को एक शादीशुदा कपल खुद को घरेलू हिंसा से बचा सकता है, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल पर भी यह लागू होता है। यहाँ तक कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं या वो महिला जिनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें पत्नी का दर्जा मिले। और इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दिवंगत पति की संपत्ति पर अधिकार होता है, ठीक उसी तरह एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के पार्टनर की मृत्यु के पश्चात उसके पार्टनर की विरासत में मिली संपत्ति पर उस महिला का अधिकार होता है। अदालत ने धनुलाल बनाम गणेश राम के केस में माना जाया कि एक लिव इन रिलेशनशिप जो लंबे समय तक चलता है तो इसे एक शादी की तरह ही माना जा सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे का क्या। तो दोस्तों,
तुलसा एंड ओआरएसएस वर्सेस दुर्घटिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए एक बच्चे को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि ऐसे बच्चे को नाजायज नहीं माना जाएगा जब उसके माता पिता काफ़ी समय से लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहते थे। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारतीय समाज का नजरिया बहुत सकारात्मक तो नहीं रहा है, लेकिन न्यायिक फैसलों ने कई बार लिव इन रिलेशनशिप की वैधता को साबित किया है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।